एक बार कंस जी ने बुलाया कि अरे अक्रूर जी, तुम ऐसा करिए कि जाकर के ब्रज में देख करके आओ कि जो मेरे को मारने वाला मेरा काल था, आप ऐसा करिए कि आप जाकर के और वृंदावन चले जाइए और वहां से मेरे शत्रु कृष्ण और बलराम को दोनों को ले आना और कह देना कि राजा कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है। आज सांझ के समय बैठ करके जब ये कंस कहने लगा अरे अक्रूर जी, तुम जा करके उनको दोनों बालकों को ले आना और इसी बहाने से यदि तुम ले करके आओगे तो मैं इनकी हत्या कर दूंगा। आज भोर हुआ और भोर होते ही अक्रूर जी के मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं कि देखो तो सही, इस क्रूर दुष्ट कंस को दया भी नहीं आती। आज कुछ नहीं तो इसने एक यज्ञ के बहाने से ही इसने दोनों पुत्रों को मारने के लिए और वो मुझे नियुक्त कर दिया है। और कहा है कि भगवान कृष्ण और बलराम को दोनों को लेकर के आना। आज अक्रूर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के चले और मथुरा से वृंदावन की तरफ चले। आज अक्रूर जी को चलते चलते सुबह से शाम हो गई, जबकि वृंदावन और मथुरा की दूरी 12 किलोमीटर की है। लेकिन अक्रूर जी सोचते जा रहे हैं, हे भगवान, मुझे जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं नहीं चाहता कि ये कंस मुझे मार दे, मैं इससे अच्छा है कि हे गोविंद, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। लेकिन प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं कंस के हाथों से मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कंस की इस बात को स्वीकार कर ली और मैं तुम्हें लेने के लिए वृंदावन को आ रहा हूँ। आज अक्रूर जी चले जा रहे हैं। हरि में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो। बोले गोविंद भगवान हरि जैसा तैसो तेरो, तुझे न भूलूं मर कन्हैया, चाकर दास तुम्हारा। हो चाकर दास तुम्हारा। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। आज अक्रूर जी चले जा रहे हैं। हे गोविंद, मैं जितना भी नीच हूँ, अभागी हूँ, मैं तेरा ही तो हूँ मेरे गोविंद। आज जैसे ही अक्रूर चाचा जी सुबह से चले और शाम के वक्त में जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो क्या देखा कि ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो, पीतनीलांबरधरो सरदांबुरु हे छड़ो। आज दूर से ही अक्रूर चाचा जी ने देखा कि कृष्ण जी पीतल वस्त्र को धारण किए हुए हैं और उनके मोर पर उनके सिर पर मोर का पंख लग रहा है, हाथ में मुरली लिए हुए हैं। और जो बलदेव जी हैं वो बलदेव जी नीले वस्त्र को धारण किए हैं। आज जैसे ही दोनों भैया ने अक्रूर जी को दूर से देखा और अक्रूर जी ने दोनों बालकों को देखा तो भागवत प्रेमियों, आज चलते हुए रथ में से ही अक्रूर जी उल गए। आज दोनों भैयाओं को अपने गले से लगा लिया कृष्ण ने और बलराम ने अक्रूर चाचा के गले से लग गए।
आज अक्रूर चाचा ने दोनों बच्चों को अपने गोद में लिया और उनके सिर पे हाथ रख के कहने लगे, अरे पुत्र, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि मैं एक पाप कमाने के लिए आया हूँ। मुझे दुष्ट कंस ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें लेने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ कृष्ण, मैं बहुत बेबस हूँ। जब गोदूहन का करने का समय था तो गैयों को लेकर के आए और आकर के गायों को बांध दिया और नंद बाबा और मैया यशोदा जहां आंगन में बैठी हुई थी वहीं पर जाकर के अक्रूर चाचा जी गए और दूर से ही प्रणाम किया। अरे नंदराय जी, आपको प्रणाम हो। आज नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अरे अक्रूर जी, आइए आइए बैठिए, कैसे आए, सब सकुशल तो है। लेकिन अक्रूर काका बोले, अरे नंद बाबा, उस मथुरा में दुष्ट कंस के होते हुए कोई कुशल कैसे रह सकता है। आज मैया सभी बैठ गए और आपस में वार्तालाप होने लगी, लेकिन आज अक्रूर चाचा ने कहा, हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। और जैसे ही इतनी बात सुनी तो मैया यशोदा ने सबको भोजन प्रसादी करा दिया, लेकिन मैया एक खम्भ की ओट में जा करके और भोजन का निवाला लेकर के जा ही रही थी कि वैसे ही कान में आवाज पहुंची कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, आप मथुरा में भोर होते हुए भेज देना। आज जैसे ही मैया ने आवाज सुनी, मैया के हाथ से वह भोजन छूट गया, तो भोजन करने वाला हाथ से नीचे गिर गया, मैया का शरीर कंपन करने लगा। आज मैया रो रही हैं और कह रही हैं कि सुबह होते ही मेरे कृष्ण चले जाएंगे, मेरा बलराम चले जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा को ये बात नहीं पता थी कि सभी ब्रजवासियों का निमंत्रण है। आज मैया कहीं कृष्ण की तरफ देखती है तो कहीं बलराम की तरफ देखने लगती है और फूट फूट के रोने लगती है। और जैसे ही कृष्ण और बलराम मैया की तरफ देखते हैं तो मैया यशोदा ऐसी हो जाती है कि जैसे मैया रो ही नहीं रही है। आज मैया की बड़ी विडंबना है कि मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई है। कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीला नहीं जाए बिसराई। आज मैया वही कृष्ण की बातें, वही कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते और रो लेती हैं, लेकिन चुप हो लेती हैं। आज मैया का मन नहीं लग रहा कि काना काना की प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़ी सुनाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। हेलो हेलो, श्री राधे। परीक्षित महाराज के जो भाइयों की बेटियां हैं, बता रहे हैं 7 भाई हैं, उनकी जो जो बेटियां हैं वो सभी व्यासपीठ पर आ जाएं। कुछ मान सम्मान करना चाहते हैं, आप लोग आ जाइए व्यासपीठ पर। आ जाओ भैया, मैं तो कथई को रुक बदल दे रही हूँ। उठ के आ जाया करो जल्दी, है ना, इतनी देरी मत लगाया करो।
जितने भी परीक्षित महाराज के सातों भैया की जितनी भी बेटियां हैं उतनी सब आ जाए। चाहे छोटी बेटी हो चाहे बड़ी हो, आज मैया यशोदा कहने लगी कि कृष्ण मुझसे सभी ब्रजवासी कहते थे कि अरे यशोदा ये कन्हैया तेरा लाला नहीं है। ये तेरा लाला नहीं है। लेकिन कन्हैया सुन, मैंने किसी भी ब्रजवासी की बात नहीं मानी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप देवकी और वसुदेव जी के पुत्र हैं। आज मैया ने जैसे ही कहा, मेरे कृष्ण ने मैया के सीने से लग गए और कहने लगे, अरे मैया यशोदा मैं तो तेरा ही लाला हूँ। लेकिन माँ की ममता होती है। जब माँ की कोई भी किसी प्रकार से परेशानी होती है, बच्चे को तो मैया को ये बात अवगत हो जाती है, चाहे बच्चा कहीं भी हो। लेकिन उसी माँ बाप के लिए हम कोई सम्मान नहीं करते, कभी भी उनके पास में बैठते नहीं है। आज मैया यशोदा ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और संतुष्ट हो गई कि मैं कृष्ण को कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैया का मन समझता ही नहीं। कृष्ण लेते हैं माँ से विदाई, हो मेरे श्याम, हो मेरे श्याम, मेरे श्याम। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। किस लेते हैं आज विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। ये मैया मोहे याद ना करे, मैया मोहे याद ना करे। किस लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी कहते हैं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। ऐसा प्रेम कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, हाँ ब्रज छोड़कर। ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
लताएं कदमों की ये डालियां, ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, गाना तेरी गा रही, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और ब्रजवासी याद करते हैं कि कान्हा ने क्या क्या किया। ओ कान्हा कान्हा, ग्वाल बालों को लेकर घर आना तेरा, करके छीके से मांगन चुराना तेरा, चुराना तेरा। और कहते हैं ब्रजवासी, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, कान्हा ब्रज में मिला, ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोल किसने कन्हैया लाल की। आज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को विदा किया। जब भगवान कन्हैया चलने लगे तो मैया यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। आज जैसे ही ब्रज की गोपियों ने सुना कि कोई अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति लेने के लिए भगवान कन्हैया को आया है, आज जा करके देखी तो सही, अरे गोपियों हमारे प्राणनाथ को कोई लेने के लिए आया है। लेकिन आज ब्रज की गोपियां जब एकत्रित हुई और आपस में बात करने लगी, अरे विधाता तुझे दया भी नहीं आई कि जब व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो तेरा जो खेल है ये विधाता मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे विधाता तू एक बार प्रेम करके तो देख, तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है, तू किसी से प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि दर्द तो जब होगा जब तू किसी से प्रेम करेगा। अरे विधाता तेरी ये सृष्टि कैसी है। आज गोपियां फूट फूट करके रो रही है और आपस में कह रही है, अरे गोपी हमें नहीं पता था हमारे कन्हैया इतने निष्ठुर और ऐसे हो जाएंगे कि जो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। आज ब्रज की गोपियां एकत्रित होकर के नंद बाबा के भवन में आ गई और नंद बाबा के भवन से कुछ ही दूरी पर खड़ी हो गई। कहा जैसे ही मेरे गोविंद आएंगे तो हम उनको जाने नहीं देंगे। आज गोपियों जैसे ही भगवान कन्हैया रथ पर आरूढ़ होकर के चले तो आज गोपियों की दशा देख रहे हो तो गोपियों की दशा ऐसी है कि जैसे ही भगवान कन्हैया को सामने से देखा वह ब्रज की गोपियां उस जमीन पर उस रास्ते पर पहुंच गई।
लेट गई और कहने लगी, अरे गोविंद, यदि तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो तो आप ऐसा करिए, इस रथ को मेरे ऊपर से उतार के ऊपर से निकाल करके ले जाइए। हे गोविंद, हम तुम्हारे बिना एक भी पल नहीं रह सकते। कि बिछुड़ा से अदा से कि ऋतु बदल गए। हे प्रभु, हम तुमसे बिछड़ने की तो बात, लेकिन हम नहीं चाहते गोविंद तुम हमें छोड़ करके ऐसे जाओ। आज गोपियों को समझाया, कहा गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, आज कल की ही तो बात है। आज भगवान कन्हैया चलने लगे, गोपियों को समझा दिया। जब गोपियों को समझाया तो गोपियों ने धैर्य रख लिया और जैसे ही वेग से रथ आगे बढ़ा तो आज मैया यशोदा जो भवन में थी और रथ की चाप को सुना, आज घोड़ा के हाथ को छिपा, जैसे ही चाप खट खट की आने लगी, मैया यशोदा के हृदय का बांध टूट गया और तेजी से चिल्लाई, अरे कोई रोको मेरे कन्हैया को, मेरे बलराम को कोई रोको। अरे मेरे कृष्ण को, बलराम को कोई रोकता क्यों नहीं? अरे ब्रजवासी कोई तो रोको। आज जैसे मैया उस रथ के पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही है। ओ कौन गली गई सा हो लौट के आजा मेरे प्यारे कन्हैया, हो लौट के आजा ओ मेरे श्याम, हो हो मेरे श्याम। आज जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो मैया को जा करके मैया पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही है। आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की आवाज सुनी और आवाज सुन करके भागवत प्रेमियों भगवान कन्हैया उस रथ से नीचे आ गए। आज मैया यशोदा के सीने पे दोनों कृष्ण और बलराम चिपक गए। हेलो श्री राधे। ये भैया अनिल, रिंकू, संजीव भैया पचवा से व्यास जी को एक पग समर्पित करके और एक पीत वस्त्र डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी मंडली को एक एक अंग वस्त्र डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। हम भगवान से कामना करेंगे इन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। आज आगे जाकर के देखा तो सभी ब्रजवासियों से विदा लेने के बाद में भगवान कन्हैया जमुना जी के किनारे पहुंचे। आज राधा रानी ने भी मेरे गोविंद को विदाई दे दी। हे प्राणेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा। धन्य हृदय मूक प्रणय कहता प्रियवर विदा। ओ कहता प्रियवर विदा। विदा हो विदा,
अंतिम मिलन हमारा, हो अंतिम मिलन लन हमारा, धर्म के रथ पर विदा, प्रेम के पथ पर विदा, विदा हो विदा, विदा ओ विदा। आज राधा रानी ने भी मेरे गोविंद को प्रणाम किया और कहा, हे गोविंद, मैं आपको रोक नहीं सकती क्योंकि तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो। लेकिन भगवान कन्हैया ने मांग लिया, अरे राधा, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आज के बाद तुम कभी रोएंगी नहीं, आप मुझे ऐसा वचन दो। आज भगवत प्रेमियों, मैया राधा ने उस वचन को स्वीकार किया। लेकिन एक दिन जब राधा और कृष्ण में बंसी के पीछे झगड़ा हुआ करता था, कभी राधा रानी कन्हैया से बांसुरी लिया करती थी और कन्हैया का स्वरूप बना करके कहीं क्रीड़ा करती थी, लेकिन मेरे गोविंद ने कभी बांसुरी नहीं दी। आज मेरे गोविंद राधा रानी से कहते हैं, राधे, आपको जब जब मेरी याद आए तब तब मैं अपनी बांसुरी को दे करके जा रहा हूँ, और आप जब जब मुझे याद करोगी तब तब इस बांसुरी को बजा लिया करना। लेकिन राधे, कभी मेरे लिए रोना मत। आज ऐसा वचन दे करके मेरे गोविंद रथ पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होकर के रथ चलने लगा। हो मेरी शान, मेरी शान। लेकिन राधा रानी जैसे ही भगवान कन्हैया जाने लगे तो कहने लगी, संग तुम्हारे जाना सकूं, तुमको रोक न पाऊं। हो तुमको रोक न पाऊं, तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हो मेरे श्याम, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर विदा, हे मुरलीधर विदा, मुझे योगेश्वर विदा, हे मुरलीधर विदा। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने विदाई दी।